हाँ, आज मैं अभी मीडिया के सभी साथियों का हम लोग बहुत शुक्रगुजार है कि अभी हमारी पिछले एक हफ्ते से मीटिंग चल रही थी पूरे टीम पर। तो हम लोगों ने सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को पिछले हफ्ते भी बुलाया था। उसके साथ में पार्टी के जितने काउंसलर्स थे, एक दिन हमने पूरे जो हमारी स्टेट ऑफिस बियरर्स है उन सबको बुलाया हम लोगों ने, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे, स्टेट बॉडी के जनरल सेक्रेटरीज थे और बाकी सब कुछ सीनियर पार्टी के लीडर्स थे। उनके साथ डिस्कशन हो गया कि हम इस इलेक्शन में अगर डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं या एनडीए का कोई डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं है तो हमें किसको सपोर्ट समर्थन करना चाहिए। तो जो वहां से व्यूज, आइडियाज और थॉट्स आए, एक क्लियर कट में सबसे एक ही मैसेज आती थी, एनसी और पीडीपी के बगैर में हम समर्थन सपोर्ट देंगे। जब हमारे इलेक्टेड मेंबर्स के साथ बात हो गई, जिसमें कुछ काउंसलर्स अभी भी हमारे साथ में यहाँ पर है, चाहे वो गांधरबल के थे, मागम के थे, पांपोर के थे या श्रीनगर सिटी में जो भी 2-3-4 काउंसलर है हमारे, उन सब से जब बात हुई उनका भी यही व्यू था कि हम लोग एनसी और पीडीपी के बगैर हम लोग सपोर्ट समर्थन करेंगे जो भी हमारा टीम है। क्योंकि आज तक जहां पर ये फिर से वही राग दोहरा रहे हैं 370 और 35A की, जबकि सबको पता है 370 के लिए हमें कम से कम 300 मेंबर पार्लियामेंट चाहिए, उसके बाद में अपर हाउस में हमें मेजॉरिटी चाहिए, उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहां पर चाहिए, जो कुछ बचा कुछ है उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो ठप्पा लगवाया इन लोगों ने। तो हम कहते हैं कि हमारे को यहां पर विजन डॉक्यूमेंट, हमने परसों जब बात की थी हमने कहा था सभी नेताओं के पास, जिसके पास विजन डॉक्यूमेंट कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर कश्मीरी यूथ, नौजवान, मां बहन, बेटी के लिए होगा, जो विजन डॉक्यूमेंट क्लियर होगा, जिसमें हो कि यूथ के लिए क्या है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए क्या है, जो हमारे कुछ बेचारे जो काम कर रहे हैं पिछले 70 साल से ज्यादा, 70,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज है जो डेली वेजर्स है, उनके लिए क्या कंसेप्ट है, उनको क्या किया जाएगा। जब यहां पर सब हमने निचोड़ किया, डिफरेंट लीडर से बात करने के बाद हमें और हमारे को जब बात हुई तो उसमें से हमें यही निचोड़ निकला कि हमें लगा और हमें दिखा कि अल्ताफ साहब ही अकेले हैं यहां पर जिसके ऊपर हमें नजरें थी, जिससे हमें लगा कि उसके माध्यम से कोई समर्थन सपोर्ट रहेगा। और पहली बार है, पहली उमंग है उनकी, पहली बार पार्लियामेंट लड़ रहे हैं अपनी पार्टी के माध्यम से, एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि जब 370-35A की बात थी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने खड़े होकर बोला कि मैंने पूरी रात भर मेहनत की कि कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हमें डिबेट में कुछ बोलेंगे तो हमें जवाब आना चाहिए। बट उन्होंने खुलकर ओपन पार्लियामेंट में बोला, इट इज ऑन रिकॉर्ड। आज भी अगर आप गूगल खोलकर 370 और 35A का देखेंगे पार्लियामेंट का, वहां क्लियर दिखेगा जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब खुलकर कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, पीडीपी के लोग राज्यसभा में थे, उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, नोटंकी की, ड्रामा की, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये जो अभी वापस नोटंकी ड्रामा कर रहे हैं, लोगों को यहां पर रोजगार चाहिए, पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो भी लीडर हमें दिखा तो हमें लगा, इसलिए हमारी पार्टी ने, हमारे सभी लीडरों का जो डिसीजन निकला है उसमें ये फुल थॉट से निकला है कि हम लोग श्रीनगर में समर्थन करेंगे अशरफ मीर साहब को, क्योंकि उनके सामने अल्ताफ साहब है पीछे, हम अल्ताफ बुखारी साहब के पार्टी को समर्थन देंगे। सर, व्हाट अबाउट शहजाद गिनी, वो बहुत बड़ा लीडर है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उसको समर्थन करें, हमारी पार्टी बहुत छोटी है और उनको हमारी पार्टी की जरूरत नहीं है। अल्ताफ साहब को हमारी पार्टी की जरूरत थी तो हम उनके साथ में खड़े हो गए। श्रीनगर सीट से कौन सी उम्मीदवार जा रहे हैं, तो आपको कुछ नौजवान कह रहे हैं जो नौजवानों की बात करना चाहिए, क्या आपने उनसे बात, उनका विजन डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश की कि आपने सिर्फ उन 3 पार्टियों जो बड़ी पार्टियां, चाहे अपनी पार्टी, पीडीपी और नेशनल कांग्रेस, उनका विजन डॉक्यूमेंट चेक किया? मैंने सभी के साथ डिस्कस किया, तभी मैंने 3 दिन के बदले 5 दिन ले लिए, और उन सबों में से 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को या कल सवेरे मेरे माध्यम से अल्ताफ साहब को समर्थन देंगे, वो भी हम मीडिया के सामने लाएंगे। 4 या 5 कैंडिडेट, अभी तक तो 4 मेरे पास यहीं पर थे, मैंने उनको बोला आज नहीं, पहले आप बैठिए, उसके बाद 4-5 कैंडिडेट मैंने हर एक से डिस्कस किया। मैंने इवन जिब्रान से भी बात की फोन पर, हर एक कैंडिडेट से मैंने बात की। लेकिन मेन चीज यह है कि जो कैंडिडेट जीतने वाला होगा, पार्टी इसलिए उसको समर्थन सपोर्ट करेगी कि उसके एरिया में भी काम होना है। ऐसा नहीं है हमें नोटंकी करनी है, ड्रामा करना है, चलो जी किसी को भी सपोर्ट करो, किसी को भी समर्थन दो। जब कोई पार्टी का कैंडिडेट जीतने वाला होगा, हमें लगा कि अल्ताफ साहब का कैंडिडेट अच्छी फ्रेम में है, साफ सुथरा है,
क्लियर इमेज है, उसके नेता की भी, लीडर की भी क्लियर इमेज है, पार्टी भी फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रही है, तो मेरे को नहीं लगता है कि उसको ना मौका देने से कोई, हमें लगा उन्हीं को मौका दे दिया जाए जो नया है, जिससे हमें एक्सपेक्टेशंस रहेगी। क्या आप उसके लिए आप घर का इलेक्शन तक मौजूद रहेगी क्या आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी इस तरह का गठजोड़? बिलाल साहब, अभी तो पार्लियामेंट का ही इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन के टाइम में मेरे अपने बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो लड़ना चाहते हैं, तो उस वक्त उस तरीके से देखा जाएगा। अगर उस वक्त भी हमारा कहीं गठबंधन ऐसा हो जहां पर मेरे 6, 7, 5 कैंडिडेटों को समर्थन सपोर्ट मिलेगा, तो उस वक्त वो देखा जाएगा। बट ये अभी प्रेजेंट में हम लोग लोकसभा इलेक्शन तक ही है। संजय जी, क्या आप अल्ताफ साहब के लिए आप घर वोट मांगने जाओगे? ऑफकोर्स, जब हम अलायंस कर रहे हैं, मैं क्या, मेरा पूरा टीम, हमने आपके साथ में, अगर आप अपना वीडियो परसों का खोलेंगे, हमने खुलकर बोला था हम सड़क पर जाएंगे, जैसे हम अपने लिए ईमानदारी से, खुले दिल से, खुले दिमाग से वोट मांगेंगे, वैसे इनके लिए भी मांगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब समर्थन हम खुलकर कर रहे हैं, हम समर्थन मीडिया में नहीं कर रहे हैं, हम सड़क पर समर्थन करेंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे, जहां जहां हमारा अपना नेटवर्क है। मैं 25-24 साल से ग्राउंड जीरो पर राजनीति कर रहा हूं, आप सब साथी, मेरे साथ बहुत ऐसे साथी है जो मेरे को 25-24 साल से जानते हैं, तो हमने भी जमीन पर काम किया है, और हम एरिया में अपनी कॉन्फिडेंस देंगे, अपने तरीके से भरोसा लोगों को देंगे। आप हमारे चेहरे को वोट डालिए जहां जहां हमारी अपनी पकड़ है। संजय जी, जहां खुद नहीं उठाया बीजेपी ने कोई मेंबर, क्या वाज़ेह अहकामात मरकज से यही है कि आप सपोर्ट करेंगे अल्ताफ बुखारी को? आप मरकज को इसमें क्यों बीच में ला रहे हो? मरकज को बात करना है तो एनसी को बोलिए ना, जब उमर साहब उसमें थे, जब महबूबा जी उनके साथ में थी, जब वो लेके आए। आप मरकज और ये अलग मसला है। यहां हम सब लोग कश्मीरी है, और कश्मीरी होने के नाते मेरे को इन सब कश्मीरी में अल्ताफ साहब ज्यादा अच्छे लगे। मरकज के साथ कौन नहीं है? आप लोग मरकज के साथ नहीं हो, आप भी हो, मैं भी हूं, हर एक कश्मीरी मरकज के साथ है। लेकिन हमने जब आगे वाले को कुछ किसी के खिलाफ में बोलने को कुछ नहीं है, वो कहते हैं जी सेंटर वाला, ये कोई बात थोड़ी। हम तो सब सेंटर, इसके सब लोग नेशनलिस्ट है, सब लोग इंडियन है, कोई बाहर का थोड़ी ना है। ये सब के बगैर में कोई सॉलिड क्वेश्चन पूछिए कि भाई आपने अल्ताफ साहब से क्या बोला, आपने उनको बोला कि यूथ के लिए क्या है, वो पूछे ना, मजा आ जाएगा उन सब बातों में। ये क्या रहेगा? साउथ कश्मीर में देखा जाएगा। अभी जब यहाँ समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो साउथ कश्मीर में भी देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्ताफ साहब ने अप्रोच किया आपको? ऑफकोर्स, जब कहीं से बात आई होगी तब मेरा टीम और मैं तो समर्थक रहूंगा उसमें। ऑफकोर्स ऐसे थोड़ी बात होती है, इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। जब मैं उनको सपोर्ट करूंगा तो मैं खुल के थोड़ी ना करूंगा। सजाद साहब ने नहीं किया अप्रोच, तो हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खुली बात है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर सजाद साहब आपको अप्रोच करें, अब जो विजन गाड़ी निकल गई। जो विजन डॉक्यूमेंट इनका है, उसमें आपको सबसे बड़ा क्या चीज लगा जिससे आपको? मेरे को लगा पीसफुल एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं ये लोग। जो बच्चे, जो देखे, एक उनको तो हक नहीं बनता है ना। वही एसएचओ, वही डीएसपी, वही एसपी, वही एसएसपी, वही डीसी, वही कश्मीरी कौम, आज भी वही कौम है यहां पर। उस टाइम क्यों स्टोन पेल्टिंग होती थी, इनके बस में पीस प्रोसेस नहीं था, आज क्यों नहीं हो रही है? तो ये प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा कमिटेड है, ज्यादा लोगों के रिलेटेड बात करती है, तो इसलिए जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है ज्यादा बेटर है। वो उनको कोई हक नहीं बनता है। पीडीपी के टाइम हमने देखा 124 बच्चे मारे गए, कत्ल है 124 बच्चों का। उमर साहब के टाइम देखा 129 बच्चों का कातिल है वो दोनों लीडर पहले माफी मांगे, 129 बच्चों का और 124, और उसके बगैर में पैलेट गन मारने से कितने लोगों, कितने बच्चों की आंखें खत्म हो गई, कितने बच्चों की टांगे खत्म हो गई, किनके चेहरे, इतने खूबसूरत चेहरे कितने खत्म हो गए बेचारे हमारे, कितनी बहनें हमारी हाफ विडोज हो गई। उनको कोई हक बनता है आज इलेक्शन में बात करने का? ये सब चीजों का देखिए बिलाल भाई, मेन चीज है एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज हर एक यूथ और नौजवान, हर एक कश्मीरी नौजवान को पता है, जो छोटा सा मोबाइल है ना, जिसको हम ग्लोबलाइज, जो वर्ल्ड मेरे हाथ में है, या मैं इसको ऐसे छोटा भगवान भी कहता हूं, छोटा अल्लाह भी कहता हूं, उसकी रहमत, उसको खोलेंगे गूगल बाबा, वो पूरा बताता है किसने क्या किया। तो सब गूगल बाबा से जब सब लोग यूथ और नौजवान पढ़ते हैं ना, उनका दिल कांपता है जब वो देखते हैं पिछले 32 साल में, ये साल 2-3 साल को छोड़कर क्या हाल हो गए थे हमारे। आज हमारा यूथ नौजवान रात को 12-12, 1-1 बजे तक घूमता है। आज अनंतनाग से लेकर बारामूला तक लोग 12-1 बजे तक जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई। आप खुद देखिए, आप सब हमारे कितने मीडिया के साथी बेचारे जख्मी हो गए स्टोन पेल्टिंग में, गन शेलिंग में। भाई असेंबली इलेक्शन जब होगा, मेरे को तो लगता है 1-2 साल और लगेंगे, लेकिन अगर जल्दी होगा तो अच्छी बात है।